क्या रावण की लंका अब ध्वस्त होने वाली है? क्या रावण की लंका अब दाने दाने को तरस रही है? हालात ऐसे कि भुखमरी तक आ पहुंचे हैं लोग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसके चलते महंगाई अपने चरम पर है और देश में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंकन करेंसी भी निचले स्तर पर आ पहुंची है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर श्रीलंका की ऐसी दिवालिया हालत के पीछे वजह क्या है। हाल ही में श्रीलंका ने फर्टिलाइजर पर बैन लगाकर 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा रह गया है। अभी हाल ही में देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई थी। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि श्रीलंका चाइनीज डीप ट्रैप पॉलिसी का भी शिकार बन चुका है। अकेले श्रीलंका को $5 बिलियन का चाइना को कर्ज देना है और अगर उसके बाकी कर्जों को जोड़ दिया जाए तो लगभग $35 बिलियन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है श्रीलंका। वहीं अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो वहां भी हालात खस्ता ही नजर आते हैं। श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म है और कोरोना के चलते ये टूरिज्म भी ठप हो गया है। श्रीलंका की ताजा समस्या को गंभीर बनाने में इंपोर्ट पर भी बहुत ज्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर माना जा रहा है। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज, दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए भी फर्टिलाइजर बैन ने इसे और गंभीर बना दिया है। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी श्रीलंका की चुनौतियां बढ़ा दी है, क्योंकि पड़ोसी देश चीनी, दलहन और अनाज के मामलों में इन दो देशों पर ही काफी निर्भर था। अब ये देखना होगा कि श्रीलंका इन हालातों से कब और कैसे उबर पाता है और खुद भारत और पूरी दुनिया श्रीलंका की कैसे मदद करती है। यशस्वी पाठक की रिपोर्ट, NB न्यूज, गोरखपुर।